वंदे भारत में बात करेंगे थ्री लैंग्वेज पॉलिसी की। वो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जिस पर महाराष्ट्र की सरकार ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को थर्ड लैंग्वेज के तौर पर अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसके खिलाफ एक विपक्षी लामबंदी दिख गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दो भाई जो पिछले 2 दशक से अलग अलग थे, अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, वो भी एक साथ उतर आए और एक साथ मार्च करने का ऐलान कर दिया था, प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया था। पूरा विपक्ष जो है वो उस पर एक था। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, यानी पूरा विपक्षी खेमा जो था वो महाराष्ट्र की महायुति सरकार के खिलाफ लगातार इस भाषाई विवाद को आगे बढ़ाने और इसका विरोध कर रहा था। लेकिन सरकार संभल गई है। सरकार की तरफ से अब इस फैसले को वापस ले लिया गया। पहले इसको वैकल्पिक बताया गया कि हिंदी वाला जो ऑप्शन है वो एक ऑप्शनल लैंग्वेज होगा, लेकिन अब जो है फडणवीस सरकार की तरफ से ये पूरा फैसला ही वापस ले लिया गया। एक नई समिति का गठन किया जाएगा और नई समिति तय करेगी कि आखिर इस थर्ड लैंग्वेज या थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जो है उस पर आगे क्या फैसला लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो राज्य दर राज्य सियासत की शिकार क्यों हो रही है। पूरा विवाद समझते हैं। समझिए कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर विवाद क्यों, ये सारी चीजें समझेंगे। पहले समझिए कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। दरअसल 2020 में सरकार लेकर आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके तहत स्कूलों में 3 भाषाएं रखी गई। पहली भाषा जो है वो लोकल लैंग्वेज रखी गई, क्षेत्रीय भाषा जो है वो शामिल किया गया। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। पहली भाषा जो है 3 में से 2 भारतीय और एक अन्य भाषा शामिल होगी। पहली भाषा जो है वो क्या है ये समझते हैं। पहली भाषा के तौर पर छात्र की मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, यानी जो छात्र बोलता है अगर उसमें पढ़ाई हो सकती है तो वो भाषा, नहीं तो क्षेत्रीय भाषा जो है वो पढ़ाई का माध्यम बनेगी, ये तय किया गया। सेकेंड लैंग्वेज जो है वो भी तय किया गया कि आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भाषा, लेकिन कहीं हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी का ऑप्शन। तीसरी भाषा के तौर पर दरअसल इसमें शामिल किया गया अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा या कोई विदेशी भाषा। अब इसमें दिक्कत क्या है समझिए, विरोध आपको बताऊंगा मैं, उससे पहले समझिए इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां अंग्रेजी को ऑलरेडी सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जा रहा था। मसलन तमिलनाडु, वहां पहली भाषा है तमिल, सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर वहां ऑलरेडी इंग्लिश थी। अब जब 3 भाषा आ गई तो सवाल यह हुआ कि तीसरी भाषा में हम पढ़ाएंगे क्या, हिंदी या कोई और भाषा, कन्नड़ पढ़ाएं या तेलुगु पढ़ाएं। इसमें दिक्कत यह थी राज्यों के पास संसाधन नहीं थे। इसी वजह से राज्य जो हैं वो 2 लैंग्वेज पॉलिसी को पिच कर रहे थे, खास करके जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर। लेकिन अब किन राज्यों में विरोध हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। तमिलनाडु में 2 भाषा नीति का पूरा मामला दिखा, इस पर सरकार से ठन भी गई, सरकार से ठनी, यहां तक कि बजट भी रोक दिया गया। 2 भाषा नीति यानी तमिल और अंग्रेजी को प्राथमिकता। महाराष्ट्र में भी ये पूरा मामला आया। महाराष्ट्र में देख रहे हैं आप किस तरह से मराठी अस्मिता से जोड़कर इस पूरा इशू का एक तरह से पॉलिटिसाइज किया गया, राजनीतिकरण किया गया। और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर है, कुछ जगह पर विरोध हुआ। लेकिन विरोध के कारण क्या हैं ये अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा कारण है राजनीति, इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन कई और कारण हैं। हिंदी भाषा के इतर थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध क्यों है। पहला कारण है हिंदी थोपने का डर दिखाया जा रहा है, खास करके गैर हिंदी राज्य जो हैं वहां पर इसका विरोध, पंजाब में, तमिलनाडु में, इवन महाराष्ट्र में हिंदी थोपने का डर दिखाकर किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़कर। ये आपको दिखाते हैं, इसको जो है मुद्दा बना दिया गया। मराठी अस्मिता, तमिल लोगों की अस्मिता, इसी तरह से पंजाबी लोगों की अस्मिता कि हमारी तो एक क्षेत्रीय पहचान है, हमारा कल्चर एक है, हमारा कल्चर अलग है, हिंदी हम पर थोपी जा रही है तीसरी भाषा के तौर पर। कुछ और भी इसके कारण हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की कमी वाला जो मुद्दा है ये भी आप समझेंगे कि किस तरह से ये दिक्कत है। मसलन अगर किसी राज्य में किसी स्कूल में तीसरी भाषा के तौर पर, मान लीजिए कोई तमिलनाडु का स्कूल है, वहां कन्नड़ भाषा पढ़ाई जानी है तीसरी भाषा के तौर पर, तो उस स्कूल को टीचर ले आना होगा कन्नड़ के लिए। और राज्य सरकारों के पास भी टीचर्स की कमी है, खास करके दूसरे भाषाओं के टीचर्स की कमी बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण अब मैं आपको बताऊंगा, ये कारण है राजनीतिकरण। राजनीति जो है वो खूब हो रही है और आज से नहीं हो रही है। दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध 1938-40 यानी आजादी के भी बहुत पहले से हो रहा है। इवन जब देश आजाद हुआ, राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसके बाद भी
दक्षिण के राज्यों में हिंदी का खुलकर विरोध हुआ, हिंसा तक हुई, प्रदर्शन हुए, लंबी राजनीति इसकी है। और दक्षिण के राज्यों में एक और खास बात आप देखेंगे, दक्षिण के राज्यों में खास करके तमिलनाडु है, इसी तरह से केरल है, ज्यादातर राज्यों में आप देखेंगे लोकल पार्टी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका दबदबा रहा है। राष्ट्रीय पार्टियों से ज्यादा दबदबा जो है ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का है। और क्षेत्रीय पार्टियां राजनीति किस पर करती हैं? क्षेत्रीय अस्मिता पर। शिवसेना की राजनीति किस मुद्दे पर आगे बढ़ी? मराठी अस्मिता पर, मराठी भाषा पर, लोकल लोगों की नौकरी पर। इसी तरह से द्रविड़ पार्टियों का भी आप इतिहास देखिए, उनका पूरा मुद्दा भी इसी तरह से उनकी क्षेत्रीय अस्मिता पर रहा है। तमिल पुरानी है, कन्नड़ भाषा पुरानी है, पूरी एक राजनीतिक पार्टी जो है वो रही है। इसी वजह से इसका विरोध किया गया। तमिलनाडु सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया था कि इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। महाराष्ट्र में भी इसका फैसला जो है वो वापस लेना पड़ा है। लेकिन क्या ये सच में भाषा जो है वो थोपी जा रही है? क्या सच में भाषा जो है, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो राज्यों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार की कोशिश ये थी कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं को और आगे बढ़ाई जाए। जिस भाषा में छात्र पढ़ रहा है उसको आगे पढ़ता रहे, वो जिस भाषा में वो बोल पा रहा है उसी भाषा में उसको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए। संशोधन के पीछे इस फॉर्मूले में ज्यादा लचीलेपन का जो तर्क था वो दिया गया। तभी कहा गया था, सरकार बार बार कह रही है, गृह मंत्री अमित शाह का 4 दिन पहले स्टेटमेंट आया, कहा किसी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं गई है। छात्र कौन सी 3 भाषाएं सीखेंगे ये छात्र तय कर सकते हैं, ये राज्य सरकारें खुद तय कर सकती हैं। इस प्रावधान में राज्यों को अधिकार दिया गया है। एक शर्त भी जोड़ी गई कि 3 में कम से कम 2 भाषाएं जो हैं वो मूलतः भारत की हों, यानी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की पहल जो है वो की जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में भी अगर तीसरी भाषा की बात की जाए तो एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन हिंदी को वहां एक विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी कई बार संशोधन किए गए हैं। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1968 में संशोधन किया, अपनाया था एजुकेशन पॉलिसी को। नरसिम्हा राव की सरकार ने 92 में इसमें संशोधन किया और संशोधन के बाद अभी भी इस पर राजनीतिक कारणों से विरोध देखा जा रहा है।